आप सब लोग कंसंट्रेट कीजिए ऑन द साउंड ऑफ वाटर। क्या अभी कभी भी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे सारे ऋषि मुनि महात्मा पुरुष पानी के किनारे ही क्यों अपना आश्रम बनाते हैं या बनाते आए हैं सदा सदा से, युगों युगों से, सतयुग काल से? क्या सिर्फ पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए, या इसमें छिपे हैं कुछ हीलिंग के ऐसे राज, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऐसे राज, कुछ स्वास्थ्य के ऐसे राज जो सारे के सारे उजागर हो सकते हैं आज आपको इस वीडियो में। आप बस एक एकांत स्थान चुनिए, किसी नदी के समीप जाइए और बैठे रहिए शांत, आंखें बंद करके पानी की आवाज़ को, इस साउंड को, इस संगीत को अपने रोम रोम में रच बस जाने दीजिए। ये जो जल है, इसकी जो ध्वनि है, ये पावन तट है माँ गंगा का। और किसी भी नदी में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं हीलिंग की, किसी भी जल के साउंड में, और ये तो फिर माँ गंगा है, पतित पावनी माँ गंगा, भगवती गंगा। इनकी में तो कितनी ज़्यादा शक्ति होगी, और क्योंकि इनके अंदर इतना सारे पापों को विनाश करने की शक्ति है, तो इनके जल के साउंड में भी कितनी शक्ति होगी। ये जल के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मगर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी आप इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो परमात्मा की, परम सत्ता की शक्ति में विश्वास करता है, जो माँ भगवती, माँ प्रकृति के नज़दीक अपने आप को संपूर्ण पाता है, जो भगवान की, परमात्मा की, परमेश्वर की दिव्य शक्तियों में विश्वास करता है। उससे आप सबका भी भला होगा और कल्याण होगा उनका भी, जिनके साथ आप शेयर करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स पानी से जुड़े हुए, पानी की साउंड से जुड़े हुए, जो अभी तक बहुत राज बनकर ही रहे। ऋषि महात्माओं ने उनको अपने अंदर संजो के रखा, क्योंकि हमारे साधु पुरुष, हमारे ऋषि, हमारे महात्मा, हमारे सारे वैज्ञानिक जो ऋषियों की फॉर्म में रहे हैं, वो किसी भी ज्ञान को ऐसे ही नहीं उड़ेल देते। वो पात्र और कुपात्र देखकर ही ज्ञान का आवंटन करते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि ये सीक्रेट इसलिए सीक्रेट रहे कि जिससे मानव का और अधिक कल्याण हो सके। कुछ चीज़ें भेद रहकर भी, गुप्त रहकर भी अपना काम चुपचाप करती रहती हैं। जैसे भगवान सूर्य की शक्ति अनंत है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। उसी प्रकार अब आप सबको पता है ये बात कि पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा मोर देन 73% पृथ्वी का जो भाग है वो पानी से बना हुआ है। इसीलिए पृथ्वी डोलती नहीं है, बल्कि उसको जल ने बैलेंस किया हुआ है। पृथ्वी पर जल जो है वो जीवन का स्रोत है, जीवन ऊर्जा उससे निकलती है, प्राण ऊर्जा उससे निकलती है। जीवन अगर कहीं पर सबसे पहले पाया गया, अगर वैज्ञानिकों ने भी पाया, तो वो जल में पाया। और हम मनुष्यों का जो बॉडी का जो 70% से ज़्यादा भाग है वो जल से निर्मित है। और हमारा जो ब्रेन है और हमारे जो लंग्स हैं, वो तो ब्रेन 80% से ज़्यादा इट इज़ मेड ऑफ वाटर, और हमारे जो लंग्स हैं वो दैट इज़ मोर देन 90% वो पानी का भाग है। तो पानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। और अभी हम पानी की नहीं, पानी के साउंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो सिर्फ आप किसी अगर नदी के किनारे जाकर, किसी झरने के समीप जाकर, जहाँ पर आपको पानी की कलकल करती हुई ध्वनि आपके रोम को सराबोर कर सके, ऐसी जगह पर जाकर आप बैठ सकते हैं। और वो अवस्था अनायासी, जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो अवस्था अनायासी ध्यान की अवस्था हो जाएगी। और उसका लाभ क्या होगा? अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा अगर कुछ समय आप पानी के साउंड के साथ बिताएंगे। उसका लाभ ये होगा कि हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क है, हम मनुष्य जो हैं वो एक ऐसे पुंज हैं जो वाइब्रेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी पे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है।
तो जो हमारे वेवलेंथ जो है, हमारे ब्रेन की जो वेवलेंथ है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। तो सर्टेन टाइप की उनको वेव्स को नाम दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट नाम, जैसे बीटा, अल्फ़ा, थीटा, गामा, डेल्टा। तो ये जो ब्रेन वेव्स हैं ये क्या करती हैं, अगर हम अल्फ़ा वेव्स में हैं तो ये बहुत सुंदर स्टेट मानी जाती है। उस अवस्था में हम किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने की, ग्रास्प करने की, याद रखने की, या ध्यान में बैठने की, या परमात्मा की लगन में बैठ जाने की ये क्षमता रहती है। वो एक रिलैक्स्ड स्टेट है। लेकिन सामान्यतः जो मनुष्य हैं वो इन जनरल जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो समवेयर फ्रॉम 15 to 35 तक ही वो बीटा वेव्स में रहते हैं, जो क्योस की एनर्जी होती है, जो हमारी दिनचर्या की टॉक्सिक एनर्जीज़ हम कहेंगे, हम उसको एंजाइटी, फियर, वरीज़ और जेलसी और इस तरह की जो इमोशंस हैं, मेनली मुख्यतः वो सब मिला के उसको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है एंजाइटी का। तो वो एंजाइटी जो हम जाने या अनजाने में अपने ब्रेन्स में स्टोर किए हुए हैं, वो ब्रेन वेव्स को थोड़ा तेज़ गति से बहाती है, तेज़ गति से मूव करवाती है। अब वही ब्रेन वेव्स अगर हम पानी के पास बैठ जाएंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दैट इज़ द साउंड ऑफ वाटर। ये जो ध्वनि है, जल की जो ध्वनि है, ये आपके मन को, मस्तिष्क को इतना शांत करती है कि आपकी ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को घटाकर 5 मिनट में, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट भी अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको वो अल्फ़ा स्टेट में ले जाएगी। अल्फ़ा स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर जो जीनियस हैं वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान की अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी क्रिएशन अगर कोई करता है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, या कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहा है, या बहुत सुंदर संगीत का निर्माण हो रहा है, तो वो एक अल्फ़ा स्टेट होती है। तो उस स्थिति में तो आप 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। और अगर आप कुछ लंबे समय के लिए, घंटों तक उसी अवस्था में बैठे रहे, तो आप अल्फ़ा से थीटा स्टेट में पहुंच जाएंगे। थीटा स्टेट वो स्थिति है जहां पर हमारी ब्रेन वेव्स समवेयर 4 to 15 समवेयर 0 to 4 वाली अवस्था में रहेंगी। थीटा स्थिति में जब आप जाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने उस परम सत्ता के साथ एक हो जाएंगे। इट मे टेक लिटिल बिट टाइम, थोड़ा बहुत ये टाइम ले सकता है, लेकिन ये होगा कि आप उस स्थिति में जाकर अपने परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, आपका ध्यान लग जाएगा। या अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं भी हैं तो भी आप एक ऐसी स्टेट में रहेंगे जहाँ पर आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये साइंस ये जानती है, और आप सब लोगों को भी ये पता होगा कि अगर हम ब्रेन को शांत कर दें, जो हमारे शरीर में जो आदि व्याधियाँ आती हैं उनका मैक्सिमम जो कारण होता है वो हमारे सोचने का तरीका होता है। मतलब अगर हम सामान्यतः डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बात करें तो एंजाइटी और वरी और ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है, या वो वाली जो ब्रेन वेव्स हैं, जो बीटा वेव्स मैं बोल रही हूँ, जो अधिकतम समय में बीटा वेव्स में मनुष्य रहेगा, उसका ब्रेन रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी व्याधियों को, बहुत सारी इस तरह की फ़िज़िकल समस्याओं को, मेंटल समस्याओं को, इमोशनल समस्याओं को वो एक जनरेट करेगा अपनी बॉडी में। पर अगर वही व्यक्ति अल्फ़ा स्टेट में रहने लगे ज़्यादा समय तक, अगर वो अधिक समय बीटा की बजाय अल्फ़ा स्टेट में रहे, और कभी कभी दिन के किसी 2-4 मिनट या 10-15 मिनट वो थीटा स्टेट में भी चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक अपने हेल्थ को, सबसे शुरुआत की बात है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, सबसे जो हम लोग बोलते हैं शास्त्रों में कि शरीरम खलु धर्मस्य साधनम, तो हम लोगों का जो शरीर है वही सारे धर्मों का साधन है, वही सारे कर्मों का साधन है। सबसे पहले जो हमको काम करना होगा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे करना होगा। तो पानी के पास बैठने से ऑटोमेटिकली आपके बिना जाने, बिना पहचाने ये काम हो जाएगा कि आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो अल्फ़ा में और थीटा में रहेंगी, जिससे कि आपकी बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारी फ़िज़िकल इलनेसेस वो अपने आप सामान्य रूप से ठीक हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हुआ। यही स्थिति होती है ध्यान की स्थिति। ध्यान की स्थिति में जाने से बहुत सारे लोगों के बहुत सारी समस्याएं, इंसोम्निया, जॉइंट पेन, यहाँ तक कि डायबिटीज़ जैसी विकट समस्याएं भी सिर्फ अगर हम अपने ब्रेन को किसी तरीके से ध्यान में लगा दें, या हम अपनी जो ब्रेन वेव्स हैं उनको घटाकर अल्फ़ा स्टेट में ले आएँ या थीटा में चले जाएँ, तो समस्याएं होने का
कोई तात्पर्य ही नहीं बनेगा आपके जीवन में। ना तो आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आएगा, ना ही आपके फिज़िकल हेल्थ में कोई इशू आएगा, और मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही है कि, और आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान अगर करना जानते हैं तो ही आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। आपको ध्यान सीखना, आना, अभ्यास, उसकी भी आवश्यकता नहीं। बस आप प्रकृति के समीप जाइए, आप जल के समीप जाइए, आप ऐसे स्रोत के समीप जाइए जहाँ कल कल करती हुई पानी की संगीत में ध्वनि हो, जल तरंगे बह रही हों, और वो जल तरंगे आपके मन को, आपके मस्तिष्क को इतना ज़्यादा एकदम सैचुरेट कर देंगी, सराबोर कर देंगी कि आप नेचुरली उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जिस स्टेट में पहुंचने के लिए योगियों को सचमुच में समय लगता है, एक सचमुच में अभ्यास लगता है। और वो स्थिति होगी जब आप बिना चाहे भी अपने हेल्थ को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो अब सब लोग वैकेशन पे जाते ही हैं, ट्राई कीजिए बिना शोरगुल के थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा। अब वैसे तो आप अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे गुजर गए। तो अगर आप ऐसी इस तरीके से उसका लाभ ले पाए, जल की तरंगों का, उसकी ध्वनि का, उस श्रुति का, तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी बहुत ही सुंदर तरीका रहेगा, बहुत सुंदर तरीका रहेगा। मैं आपसे अभी विदा चाहती हूँ, प्रणाम। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ ऐसे ही एक सीक्रेट जो कि सनलाइट से जुड़ा हुआ है। उसके बहुत सारे राज हैं जिनसे आप एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी उठा सकते हैं और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो हम उस पर अगला वीडियो बनाने वाले हैं कि आप सूर्य की ऊर्जा से कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने परिवार में धन, संपत्ति, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।